हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने का सिर्फ एक मकसद है, टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट द फिनोमेना ऑफ लाइफ, जिसे आजकल लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। कुछ टाइम पहले मैं किसी से बात कर रहा था जो अपने पुराने दोस्त से मिलने को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसका मन था कि वो अपने जो पुराना दोस्त जिससे वो बिछड़ गया था लाइफ की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से, उसको वापस मैनिफेस्ट कर रहा था कि उसका मन हुआ मुझे अपने दोस्त से मिलना है। ये कोई बचपन का दोस्त नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो उसके हाई स्कूल के दिनों में उसका एक काफ़ी पक्का दोस्त था। तो उसने मुझे बताया एग्जैक्टली दिस। रिसेंटली मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैं इस दोस्त से मिला जिसको मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पिछले कई सालों से ये जो सपना था मेरी लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पल निकला, क्योंकि काफ़ी इमोशनल था। मैं लाइफ में एक मुश्किल फेज से गुजर रहा हूँ और अचानक से इस प्यारे से सपने ने मुझे खुशी की याद दिला दी जो कभी हम दोनों दोस्त मिलकर शेयर करा करते थे। सपना इतना इमोशनल था और तभी से मेरे अंदर उससे दोबारा मिलने की बहुत स्ट्रांग इच्छा हो रही है। वो सच में अपने पुराने दोस्त से तो कनेक्ट होना चाहता था और उसे लग रहा था कि वो इस रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो अपने दोस्त से मिले। फिर उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। उसने कहा, मैं अपनी वाइब्रेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा था, जहाँ लोग अक्सर इस प्रोसेस को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 सिंपल स्टेप में समराइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आस्क, सेकंड होता है बिलीव, थर्ड होता है रिसीव। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। फिर उसने मुझे एक चार्ट दिखाया। सच्चाई तो ये है कि मुझे सीरियसली नहीं पता उसे ऐसा चार्ट मिला कहाँ से। एक उस चार्ट में एक तरफ अलग अलग इमोशनल स्टेट थे, ग्रीफ, हैप्पीनेस एंड काफ़ी सारे स्टेट, और दूसरी तरफ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी, वाइब्रेशंस, कि अगर ये वाला आपका इमोशनल स्टेट है, ये है, तो आप इस वाली फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पे हो। उसने चार्ट पर एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे अपने दोस्त को अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे इस वाइब्रेशन तक उठना पड़ेगा या पहुंचना होगा। तो मैंने उनसे पूछा, ये चार्ट मिला कहाँ से? उन्होंने मुझे सिंपल सा बोला कि शायद, मुझे पता नहीं, ऑनलाइन कहीं मिला, कोई कोचेस वोचेस के थ्रू, मतलब मिल गया उन्हें। फिर मैंने उससे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सच में उस वाइब्रेशन तक पहुंच गए हो? वो थोड़ा रुका, फिर उसने कहा कि मैं सोते वक्त एक फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को सुनता हूँ जो एक पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी पे बजता है। मैं दिन भर खुश रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि इससे आपकी वाइब्रेशन रेज होती है। जितना ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा, जितना ज़्यादा लवेबल रहूँगा, उतनी मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो मैंने वही सवाल उससे दोबारा पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सच में उस वाइब्रेशन लेवल तक पहुँच गए हो जो तुम्हारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे तुमने मुझे बताया? और इस बार उसने सोचा, और इस बार शायद उसके पास जवाब ही नहीं था कुछ कि वो क्या बोले। और ऑनेस्टली मैं उसे ब्लेम नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ हज़ारों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज जब भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन होती है, और अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होना पड़ेगा। तो लोग, जाहिर सी बात है, अपने पूरा दिन उस वाइब्रेशन को रेस करने की कोशिश में बिता देते हैं कि हाँ, उस लेवल तक जाना है जहाँ मेरी शायद डिज़ायर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन उससे मैच होगी तो मेरी लाइफ में आ जाएगी। वो खुद को खुश करने के लिए शायद कभी कभी थोड़ा सा फोर्स करते हैं, थोड़ा सा। वो नेगेटिव थॉट से काफ़ी डरने लगते हैं। वो बार बार चेक करते हैं कि क्या उनकी वाइब्रेशन हाई है या नहीं। लेकिन ऐसे करने में ज़्यादातर लोग बिल्कुल गलत समझते हैं कि वाइब्रेशन का एक्चुअली मतलब है क्या। और आज के वीडियो का पर्पस यही है कि वाइब्रेशन है क्या, फ्रीक्वेंसी है क्या, इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपनी डिज़ायर की वाइब्रेशन तक सच में कैसे पहुंच सकते हो। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मुझे अपनी डिज़ायर की वाइब्रेशन में जाना है। शायद जवाब आपको निराश या थोड़ा सा हैरान कर सकता है, शायद कुछ लोगों को पसंद भी ना आए, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लेते हैं और अप्लाई करने की इवन कोशिश भी करते हैं तो आप जान जाएंगे या जान पाएंगे कि बिल्कुल यही चीज़ नेविल गॉर्डन ने सिखाई थी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में रिजल्ट कैसे ला सकते हो। तो क्वेश्चन था, वाइब्रेशन है क्या या फ्रीक्वेंसी क्या है?
मेरी या मेरे डिज़ायर की। तो ये पूरा जवाब बाइबल के एक वर्स में छुपा था, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 24। उसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, देयरफॉर आई टेल यू वट एवर यू आस्क फॉर इन अ प्रेयर बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी योर्स। अगर हिंदी में कहूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारा हो जाएगा। नेविल ने इस वर्ड्स को अपने लेक्चर्स में अनगिनत बार कोट किया है, कई तरीकों से। ये उस चीज का फाउंडेशन है जिस पे बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से हमें उसे जाना गया। ये उसी का बेसिस है। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक सिंगल कोट से आता है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़े, देयरफॉर आई टेल यू वट एवर यू आस्क, आस्क इज द फर्स्ट स्टेप इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वट एवर आई टेल यू, whether you ask for in prayer, believe is the second step, believe that you have received it and it will be yours. So तीनों स्टेप इस सिंगल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से आते हैं, इस पर्टिकुलर वर्स में से। पहले आप पूछते हैं, फर्स्ट यू आस्क, फिर आप बिलीव करते हैं, देन आप रिसीव करते हैं। क्या आपको थोड़ा जाना पहचाना लगा? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। फर्क सिर्फ इतना है कि नेविल ने हमें किसी भी मिस्टिकल फ्रीक्वेंसी के पीछे के लिए भागने के लिए शायद नहीं कहा। उनका समझाने का तरीका डिफरेंट था। उन्होंने हमें सिर्फ एक चीज बदलने के लिए कहा था, वो था हमारा बिलीव। और ये जो एक सिंगल वर्ड है बिलीव, जो सेकेंड स्टेप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, ये आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करता है। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, जो सेकेंड वर्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिलीव, ये आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करता है। सो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ इसको एक स्टोरी की फॉर्म में। सो मेरा एक दोस्त था जो हमेशा अपने आप को बदकिस्मत मानता था, जो हमें भी लगता था कि शायद वो बदकिस्मती को अट्रैक्ट करता है। काफ़ी साल पहले की बात है। हर बार जब भी हम उससे मिलने जाते थे तो वो कुछ गलत होने की एक और कहानी हमें बताता रहता था, एक और डिसअपॉइंटमेंट। जब भी हम मिलते हमें पता था कि हमें बैड न्यूज़ ही मिलेगी उसके थ्रू, एक और डिसअपॉइंटमेंट, एक और सेटबैक, एक और प्रॉब्लम। ये इतना प्रिडिक्टेबल हो गया था कि एक और मेरे दोस्त ने उसको मजाक मजाक में बार कहा कि ही गिव्स अस ऑफ अ बैड वाइब्स, मतलब कि हमें काफ़ी बैड वाइब्स आती हैं इसमें से। कि जब भी आप किसी से मिलते हो, अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती तो आपके तो बैड वाइब्स। काफ़ी छोटा सा एक एक्सप्रेशन है, ही गिव्स अस ऑफ द बैड वाइब्स। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में ज़रा सोचिए। हम इसे कैजुअली कहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सच छुपा है। ऐसा नहीं था कि वो बैड लक से घिरा हुआ था क्योंकि लाइफ ने उसे चुना हुआ है कि तुझे ही मैं सारा बैड लक दूंगी। नहीं, ये लाइफ के प्रति उसका पूरा एटीट्यूड था। वो हमारा दोस्त था और हम उसे जानते थे। उसका एटीट्यूड, उसकी अप्रोच क्या है। वो हमेशा प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट करता था, वो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट का इंतजार करता रहता था, वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता था। वो किसी भी चीज़ को होने से पहले उसका अज्यूम कर लेता था वर्स्ट, कि अब तो जाएगा ही जाएगा काम से। उसकी इनर कन्वर्जेशन में हमेशा हमें डर, पैसिमिज्म और सेल्फ पिटी दिखता रहता था। वही उसकी कॉन्शियसनेस का, उसके माइंड का एक एटमॉस्फेयर बन गया। वो स्टेट थी जिसमें वो हर एक दिन जीता था। और हम जब भी उससे मिलने जाते, हमें पता था 2-3 कहानियां और आएंगी जो नेगेटिव होंगी, और नेचुरली लाइफ उसे सेम स्टेट को वापस वो जीता रहता था। लाइफ रिफ्लेक्ट करती रहती थी, और यही वाइब्रेशन है। एग्जैक्टली दिस वाइब्रेशन किसी चार्ट पर कोई नंबर नहीं है, ये कोई हर्ट्ज में मेजर होने वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोते वक्त कुछ शायद स्पेशल साउंड को सुनकर जो पर्टिकुलर हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी पे बजते हैं, आप अपना वाइब्रेशन इंप्रूव कर लो। आपकी वाइब्रेशन वो साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली जीते हैं। ये वाइब्रेशन आपके लाइफ के प्रति, आपके जो भी लाइफ की तरफ जो भी आपका एटीट्यूड है, वो है वाइब्रेशन। ये आपके हैबिचुअल बिलीफ है, ये आपके अजम्पशन है, ये आपकी डोमिनेंट इनर कन्वर्सेशन है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और यही आपकी वाइब्रेशन है। तो जब भी हम इसके पास जाते हैं, अगर मैं इस पर्सन के बारे में सोचूं, अपने दोस्त के बारे में, जो हमेशा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपनी माइंड में रहता था, हर चीज उल्टा गलत सोचना, वही उसकी लाइफ का एक वाइब्रेशन सेट बन गई। और वो उसी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में वैसे ही सारी सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर करता था, वो उसकी लाइफ में आती थी। अगर आप लाइफ के बारे में कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं तो आप कंप्लेंट की वाइब्रेशन में जी रहे हैं।
और लाइफ फेथफुली उन्हीं वो जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं सेम वाइब्रेशन की जो कंप्लेन की हैं वही आपकी लाइफ में आएंगी, वो आपको और लाइफ में कंप्लेन करने का मौका देंगी। और आप कंप्लेन हमेशा गलत चीज़ों से करते हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, लाइफ उसको फेथफुली रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप उस चीज़ के लिए अनग्रेटफुल हैं जो आपके पास पहले से ही है, तो आप लैक की वाइब्रेशन में जी रहे हैं। और लाइफ फेथफुली और भी ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में ट्रैक करेगी क्योंकि आप उसी लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे जी रहे हैं। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है पैसा कमाना, तो वो बिलीफ ही आपकी वाइब्रेशन बन जाती है क्योंकि आप उसी मेंटल एटीट्यूड से लाइफ को जी रहे हो। और लाइफ में और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सेम वाइब्रेशनल लेवल की होती हैं आपके लाइफ में आती हैं, और लाइफ उसे सच प्रूव करने में लगी रहती है। आपको और एक्सपीरियंसेस आएंगे और आप फाइनली कहोगे ये फैक्ट है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि लॉयल लव जो लॉयल होता है वो बहुत रेयर है, सिर्फ ट्रस्ट वर्दी लोग जो होते हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो वो अजम्पशन आपकी लाइफ की वाइब्रेशन बन जाती है और फिर से आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लगते हैं क्योंकि आप उस वक्त एक ऐसे पर्सन की वाइब्रेशन में जी रहे हो जो हर चीज़ पे शक करता है। ये भी धोखा देगा, वो भी धोखा देगी, हर कोई धोखा देगा, कोई लॉयल नहीं है। वही आपको सच प्रूव होता है, आपकी वाइब्रेशन और कुछ नहीं और ना उससे कुछ भी कम है, बस वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसे आप सच मान लेते हैं। और नेविल गॉडर्ड के मुताबिक आपके वर्ड्स, आपके रिचुअल्स, आपका म्यूजिक या आपकी टेक्निक्स ही नहीं जो दुनिया को क्रिएट कर रही हैं, ये वो स्टेट है जिसमें आप खुद को जीने में या बिलीव करते हैं कि मैं स्टेट में जी रहा हूँ, और यही आपकी ट्रू वाइब्रेशन है। सो अगेन मैं पूछता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है? सो अगेन नेविल गॉडर्ड के अकॉर्डिंग ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग के अलावा कुछ नहीं है। सिंपलर वर्ड्स में कहूँ तो आपकी वाइब्रेशन आपका मेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ है। ये लाइफ के देखने का आपका हैबिचुअल तरीका है। किस हैबिचुअल तरीके से आप लाइफ को देखते हो कि लाइफ अनफेयर है, लाइफ में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये खुद को देखने का आपका तरीका है वाइब्रेशन। ये वो है जिसे आप सच में बिलीव करते हैं, ये वो अजम्पशन है जिन्हें आप कॉन्स्टेंटली एंटरटेन करते हैं, और ये आपकी वाइब्रेशन है। जस्ट लाइक माई फ्रेंड, वो एक ऐसी वाइब्रेशनल चीज़ पे बैठा हुआ था जहाँ पे वो अपने आप को सबसे अनलकी मानता था, और उसकी लाइफ में सारी ही वो सिचुएशंस आई उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी लेवल पर। यही आपकी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है। अब मैं अपने उस दोस्त की कहानी पर आता हूँ जो अपने शायद एक पुराने दोस्त को मैनिफेस्ट करना चाहता था, जहाँ पे शुरुआत मैंने आपको कहानी सुनाई। उस मोमेंट पर जब मैं उसको कुछ बातें बता रहा था, मैं जानता था कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज बहुत से लोगों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, और या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन जो नेविल गॉडर्ड ने सिखाया, उनको शायद मैं डिफ्रेंशिएट करूँ। मुझे उस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो एक चीज़ में बिलीव करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें, नॉट जैसा लोग पढ़ा रहे हैं बट आपसे खुद पढ़ के खुद इसकी एक्सपीरियंस करें, तो वो कोर में एक ही प्रिंसिपल है, दोनों बस डिफरेंट कपड़ों में। आज के लोग जो आज मॉडर्न लोग हैं सोसाइटी, आज के लोग फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन जैसे वर्ड से फेमिलियर हैं। नेविल गॉडर्ड अलग लैंग्वेज यूज करते थे, उन्होंने स्टेट्स, अजम्पशन और बिलीफ की बात करी। टर्मिनोलॉजीज अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर आप डीपली देखेंगे इनको खुद पढ़कर, ना कि कोई आपको पढ़ाए, खुद पढ़कर, तो दोनों आपका अटेंशन एक ही जगह पर डायरेक्ट करेंगे। दैट इज योर इनर स्टेट, आपकी इनर स्टेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो 3 फेमस स्टेप हैं उनको वापस फिर से देखिए अगर मैं आपको समझा पाऊं। फर्स्ट स्टेप था आस्क, दूसरा था बिलीव, थर्ड था रिसीव। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, और खुद से पूछे। जो सेकंड स्टेप है बिलीव, बिलीव क्या? आस्क, ठीक है, यूनिवर्स से आस्क कर लिया। सेकंड बिलीव, बिलीव क्या? बिलीव क्या ये हो चुका है क्या? जवाब पहले ही मैं आपको बुक ऑफ मार्क में जो चैप्टर 11 वर्स 24 में है। बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी योर्स, मतलब विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बिलीव कीजिए कि आपकी डिजायर पहले से ही आपके पास है। अज्यूम कीजिए कि पहले ही वो आपकी चीज है, वो फैक्ट। बिल्कुल यही नेविल गॉडर्ड ने सिखाया।
अब इस वीडियो में मेरा पर्पस आपको किसी एक टीचिंग्स को छोड़कर दूसरी टीचिंग्स पे ले जाने का कोई मकसद नहीं है, ना कन्विंस करना है, वो आपकी चॉइस है। बट आप उसको पढ़ के देखो तो उसके गहराई में आपको दोनों सेम मिलेगी। आजकल के लोगों को थोड़ा मॉडर्न वर्ड्स चाहिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, वाइब्रेशन। अब आप शायद क्वांटम फिजिक्स में जाओ तो आज बहुत सारे कोचेज आ रहे हैं जो आपको पूरी सेम चीज़ आपको क्वांटम फिजिक्स के टर्म्स में सिखाएगी। कल एडवांस, शायद 20-30 साल बाद एडवांस क्वांटम फिजिक्स आए, शायद सेम प्रिंसिपल को आपको फिर एडवांस कंसेप्ट या एडवांस क्वांटम फिजिक्स के रूप में समझाया जाए, बट कोर तो सेम ही है। अब मुझे कोई बोले अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, अब मुझे कोई बोले अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करो, मेरे लिए स्टेट ऑफ माइंड समझना बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ मुझे अपना स्टेट ऑफ माइंड बदलना है, मुझे लाइफ के प्रति अपना जरिया बदलना है, एटीट्यूड बदलना है, मैं समझ पाऊंगा। कोई मुझे बोले फ्रीक्वेंसी चेंज करो, वो मुझे कंफ्यूज करती है, और यही आजकल हो रहा है। आप जो चाहे बिलीव करना वो आप कर सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट होता हो। जो चीज़ सच में मैटर करती है वो ये है, आपका बिलीफ आपका एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। आप चाहे इसे वाइब्रेशन कहें, चाहे आप इसे अजम्पशन कहें, चाहे इसे फेथ कहें, आपका इनर कन्विक्शन ही आपके आउटर वर्ल्ड को शेप करता है। तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा। मैंने कहा किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने की उसे चिंता करने के बजाय क्या तुम सिंपली ये बिलीव कर सकते हो कि तुम अपने दोस्त से मिल चुके हो या एटलीस्ट मीटिंग फिक्स हो गई है? क्या तुम इसी वक्त वही खुशी, वही रिलीफ, वही ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो जो तुमने उस सपने में फील किया था जब तुम अपने दोस्त से मिले उस सपने में? क्या तुम इमेजिनेशन में उस मीटिंग को तब तक दोहरा सकते हो जब तक तुम्हें नेचुरल ना लगने लगे? इन अनदर वर्ड्स, मैंने उसे किसी वाइब्रेशन को सर्च करने के लिए नहीं कह रहा था, मैंने उसे अपनी स्टेट बदलने के लिए कह रहा था, अपना बिलीफ बदलने के लिए कह रहा था। अगर वो ये कर पाए कि जो भी उसे रिलीफ फील हुआ था, जो भी उसने सपने में उसे फील हुआ, जिसकी वजह से उसे लगा कि मुझे अपने दोस्त से मिलना चाहिए, क्या वो चीज़ें वापस फील कर सकता है? अगर वो फील कर पाएगा तो वो उसी लेवल ऑफ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा जहां पे उसका मिलना अपने दोस्त से जाहिर है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसने अपने आप को बस वो चीज़ें फील करके, वो कंसेप्शन अबाउट लाइफ चेंज करके उस लेवल तक उठ गया, वो बिलीव करके, जहां पर उसका वाइब्रेशनल नोट से मैच होता हुआ एक्सपीरियंस, मतलब उसके दोस्त से मिलना, वो जाहिर था। और कुछ ही समय बाद वो अपने दोस्त से भी मिला। अब अगर आप भी वाइब्रेशन वर्ड को यूज करना प्रिफर करते हैं तो चलिए इसे सही तरीके से वापस डिफाइन करते हैं। आपकी वाइब्रेशन लाइफ के प्रति आपके एटीट्यूड और अपनी डिजायर के प्रति एटीट्यूड से डिसाइड होती है। आपको किसी इनविजिबल फ्रीक्वेंसी को ढूंढने में अपनी लाइफ स्पेंड करना जरूरी नहीं है। आपको अपनी वाइब्रेशन पहले से ही पता है कि आज मैं कौन सी वाइब्रेशन पे हूं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं आप कंसिस्टेंटली क्या बिलीव करते हैं, आपका अपनी लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है। शायद अलग अलग जो बाहर के लोग हैं वो आपको मिस जज कर दें, बट आप तो अपने आप को मिस जज नहीं कर सकते। आपको तो पता है आपका अपनी लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है। आपको ये पता है तो आपको अपनी वाइब्रेशन पता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अगर आप बिलीव करते हैं कि अमीर बनना सिर्फ कुछ किस्मत वाले लोगों के लिए, काफ़ी जो मिलीनियर बिलीनियर है उनके लिए रिजर्व है, तो वो बिलीफ, ये एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये आपकी वाइब्रेशन है। तो आपकी लाइफ में यही वाइब्रेशन की जो मैचिंग सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन वही आएंगी जहां पे आपको बार बार यही दर्शाया जाएगा कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनना सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए है। आप उस इंसान के स्टेट में रह रहे हैं जो हमेशा लैक एक्सपेक्ट करता है, और लाइफ फेथफुली उस एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करती रहेगी। लेकिन दूसरे इंसान को इमेजिन करें, कंप्लीटली नया इंसान, वो बिलीव करता है कि पैसा अबंडेंट है, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज आ ही जाती हैं, पैसा सबके लिए बना है, बस कमाने वाले के ऊपर है। वो एक वाइड रेंज ऑफ व्यू लेके चलता है कि पैसा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ में बिलीव है कि हाँ यार मैं कमा लूंगा, आज नहीं तो कल। मैं अपने आप को कम नहीं समझता, मैं भी बहुत बड़ा 30 मार खाऊं। वो नेचुरली सक्सेस एक्सपेक्ट करता है, बिना रियलाइज करे वो वेल्थ की वाइब्रेशन यानी स्टेट में जी रहा है, उसे नहीं पता बट वो जी रहा है। तो क्या आप एक नेगेटिव इंसान खड़ा हो और एक पॉजिटिव, क्या आप
वो माइंड फैक्टर्स, वो अजम्पशन, वो एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ जो पॉजिटिव इंसान रखता है लाइफ की तरफ, उसको अपनी माइंड में एंटरटेन कर सकते हो, ना कि एक जो नेगेटिव इंसान करता है। आप अपने लाइफ में काफ़ी लोगों से मिले होंगे, कुछ कुछ से बात करते होंगे, 2 मिनट बाद पता लग जाता है तो बहुत गलत वाइब देता है, क्योंकि आपने उसकी एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ देख लिया। और एक दूसरा इंसान जो बहुत हंसमुख, हर चीज़ में हंस मौला, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे पता आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी, उसके साथ आपको रहना पसंद आता है। दैट इज द वाइब्रेशन, दैट इज द वाइब। अब नेगेटिव वाले के साथ रहोगे तो उसके साथ रह के आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी नेगेटिव आएंगे, अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि मैं नेगेटिव बंदे के साथ हूं बट मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मैं इतना कॉन्शियस पर्सन हूं। क्या आप फर्क देख सकते हैं? वो अपनी वाइब्रेशन को डिस्कवर नहीं करते लोग। आप अपनी वाइब्रेशन को डिस्कवर नहीं करते, आप इसे अपने बिलीफ के जरिए रिवील करते हैं। ध्यान से सुनना, आप अपनी वाइब्रेशन को डिस्कवर नहीं करते, आप इसे अपने बिलीफ के जरिए रिवील करते हैं। आप अपना बिलीफ देख लें, अपने एटीट्यूड देख लें लाइफ की तरफ, वही आपकी वो है वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी। आपके अजम्पशन उस फ्रीक्वेंसी को एक्सपोज कर देते हैं जिसमें आप पहले से ही जी रहे हो। शायद कुछ लोग मेरी इस बात से डिसअग्री कर सकते हैं, और वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली ऑलराइट। मैं आपको इस चीज़ को मैं आपको इसे इसलिए एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा शायद कहीं पढ़ा है या किसी ने मुझे पढ़ा है। मैं तो बस वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है। सालों से मैं ऐसे अनगिनत लोगों को मैंने देखा है जो अपने वाइब्रेशंस को लेकर काफ़ी एंशियस रहते हैं। वो इसे रेस करने की कोशिश में सालों बिता देते हैं, महीने बिता देते हैं। वो परफेक्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी तलाश में होते हैं कि मेरी वेल्थ की फ्रीक्वेंसी यहाँ है, आज मैं यहाँ हूँ। वो 432 हर्ट्ज की म्यूज़िक सुनते हैं, 528 हर्ट्ज की म्यूज़िक सुनते हैं, 639 हर्ट्ज की म्यूज़िक सुनते हैं, इस उम्मीद में कि कोई एक पर्टिकुलर साउंड उनकी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनने में एब्सोल्युटली कोई बुराई नहीं है अगर ये आपको पीसफुल और हैप्पी फील कराता है। लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि आपकी लाइफ हमेशा आपकी वाइब्रेशन को ही एक्सप्रेस करती आई है आज तक। यू हैव ऑलवेज बीन मैनिफेस्टिंग, आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं। आप लाइफ के हर पड़ाव में देखें, अगर आपकी मेमोरी अच्छी तो आपको पता होगा मैं उस लाइफ में किस वाइब्रेशन पर था, किस मेंटल स्टेट में था। आप हर एक मोमेंट अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे हमेशा होते हैं। आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। सवाल ये नहीं है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है कि नहीं, सवाल ये है आपकी वाइब्रेशन क्या एक्सप्रेस कर रही है, आप कंसिस्टेंटली क्या बिलीव करते हैं, आप रिपीटेडली क्या अज्यूम करते हैं। अगर आप हर दिन खुद को क्या कहानी सुना रहे हैं वो आपको ही पता है। तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को एक्सपोज करता है, आपको पता लग जाएगा। अगर मुझे वेल्थ की डिजायर होती आज इसी मोमेंट, तो मैं अपना टाइम ये सोचने में वेस्ट नहीं करता पर्सनली कि मैं सही फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा या नहीं। बजाय इसके मैं खुद से पूछता सिंपल सी चीजें, मैं पैसे के बारे में एक्चुअली क्या बिलीव करता हूं। पहला सवाल मेरा खुद से यही होता, क्या मैं सीक्रेटली ये बिलीव करता हूं कि पैसा कमाना मुश्किल है? क्या मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ चुने हुए अमीर लोग अमीर या बिलियनियर बनते हैं? क्या मैं अबंडेंस के काबिल फील करता हूं खुद को या नहीं? और जिस मोमेंट मुझे इन चीज़ों का आंसर मिल जाता है तो मुझे अपनी लाइफ के प्रति एटीट्यूड का पता लग जाता है, अपनी डिज़ायर वेल्थ की तरफ मेरा एटीट्यूड क्या है, और वो मेरी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन बन जाती है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज मैं किस वाइब्रेशन पे हूं, आपको खुद पता है। उसको इंप्रूव कैसे करूं, इन्हीं एग्जैक्ट क्वेश्चंस का आंसर लेके उनको रिवर्ट करके, उनको अपोज करके। और जिस मोमेंट मैं उन बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करता हूं, और जिस मोमेंट मैं खुद को नेचुरली प्रॉस्पेरस और वेल्दी देखना शुरू करता हूं, मैं अपनी स्टेट ही बदल चुका हूं। अगर इस स्टेट को आप वाइब्रेशन कहते हैं तो हाँ, मैंने अपनी वाइब्रेशन चेंज कर ली उस एग्जैक्ट मोमेंट पे। तो हाँ, मेरी वाइब्रेशन बदल चुकी है। मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं अमेरिका रहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस ऑफ ए, मैं वहां रह रहा हूं। मैं एक सर्टेन लाल कलर के फ्रूट को एप्पल कहता हूं वहां। अब मैं इंडिया शिफ्ट हो जाता हूं, उसी सेम फ्रूट को, लाल कलर के को, अब मैं यहां उसे कहता हूं सेब है। क्या वो फ्रूट बदल गया?
नहीं, सिर्फ लैंग्वेज बदली है। मैं इन टीचिंग्स को बिल्कुल इसी तरह देखता हूँ। नेविल ने स्टेट ऑफ बीइंग कहा। आज के बहुत से लोग इसे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कहते हैं। वर्ड्स अलग हैं मगर प्रिंसिपल सेम है। फ्यूचर में शायद कुछ और नई चीजें लोग किसी और वर्ड को प्रिफर करने लगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि बहुत से सिंसियर लोग इस टर्मिनोलॉजी से, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से कंफ्यूज हो गए हैं। वो राइट फ्रीक्वेंसी को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई वीरान आइलैंड पे, टापू पर एक फंसा हुआ इंसान मदद की पुकार एक रेडियो पे लगा रहा हो, ट्यून करता जा रहा है किस रेडियो पे कोई मिल जाए। जबकि वो फ्रीक्वेंसी जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमेशा से उनके बिलीफ्स के जरिए ही रिवील होती है, जिन बिलीफ्स को हम डेली एंटरटेन करते हैं। तो बिलीफ को बदलिए। अगर आप ऑटोमेटिकली स्टेट को बदल देते हैं या स्टेट को बदलिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली अपनी वाइब्रेशन को बदल देते हैं। ये वही सिंप्लिसिटी है जो नेविल गॉर्डर चाहते थे हमें समझाना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने शायद उस सिंप्लिसिटी को आप तक थोड़ा पहुँचाया हो, शायद कुछ चीज़ें क्लियर की हों। क्योंकि एक बार जब आप इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन बहुत जो मिस्टीरियस सा है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा और काफ़ी प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा आपको समझना। ये तो बस अभी स्टार्टिंग है। मैं इसे एक सीरीज के रूप में, वेरी स्मॉल सीरीज, काफ़ी छोटी सीरीज के रूप में इसे डिज़ाइन करने की सोच रहा हूँ। हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे वेल्थ की फ्रीक्वेंसी क्या है, लव की फ्रीक्वेंसी क्या है, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी क्या है, और लाइफ के हर एक एरियाज की फ्रीक्वेंसी से एक्चुअली क्या मतलब है। किसी मिस्टीरियस एनर्जी की तरह नहीं जिसे ढूंढना पड़े, बल्कि एक ऐसा एटीट्यूड ऑफ लाइफ की तरह जिसे हम चेंज कर सकें। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि मैं इन प्रिंसिपल्स को जितना हो सके सिंपल और प्रैक्टिकल बना सकूं, ताकि आप इन्हें लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपने एक्सपीरियंस से इन्हें प्रूव कर सकें। और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि जैसे इस चैनल पे हमारी बाकी कई सीरीज के साथ जैसा हुआ, जब तक हम इस सीरीज के एंड तक पहुंचेंगे तब आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपनी लाइफ के सक्सेस स्टोरी शेयर करने शुरू कर दोगे। इसलिए नहीं कि आपको कोई फ्रीक्वेंसी या ऐसी कोई मैजिकल फ्रीक्वेंसी मिल गई हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन बिलीव्स और उन अजम्पशंस को डिस्कवर किया जहां से आप जी रहे थे, और वही आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थी। अगला वीडियो आने तक मैं आपको बस एक सिंपल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, कुछ सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। लाइफ के प्रति मेरा एटीट्यूड क्या है? अपनी डिजायर के प्रति मेरा एटीट्यूड क्या है? और मैं इसके बारे में ट्रूली क्या बिलीव करता हूं? क्योंकि इन सवालों के जवाब उस स्टेट को रिवील कर देंगे जिसमें आप जी रहे हैं, और वो स्टेट ही आपकी वाइब्रेशन है।